नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास की चैप्टर नंबर 2 बहुपद। बहुपद में देखते हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उसमें से कुछ, अब हम पढ़ेंगे हम बहुपद। बहुपद में एक्सरसाइज चलेगी प्रश्नावली 2.1 में लिखा है, जैसे कि देखिए प्रथम प्रश्न हमें मिलता है प्रश्न पत्र, जिसमें लिखा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृतियों में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी। शून्यक मतलब जो शून्यक जहां पर स्थित होगा आलेख x में, किसमें ये आलेख दिए गए हैं आपको, y बार x बार, ये आपको सभी क्वेश्चंस में दिए जाएंगे। ये समझ लो ये 10th क्लास में, ये समझ लो 10th क्लास में 100% आने वाला इस चैप्टर से एक क्वेश्चन बनता है, वो भी यही प्रश्न पत्र फर्स्ट से बनता है। ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपको ये समझ लीजिए 2 नंबर में आपको 100% मिल जाएगा। जैसे कि हम समझते हैं बहुपद px के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है पहले, फिर ये देखना है कि ये x पर स्थित है। हम सिर्फ ये क्वेश्चन में यही देखेंगे कि यह x पर स्थित है या वास्तविकता में नहीं है। अगर ये x पर स्थित नहीं है तो इसका शून्य चाहे हमें 2, 1, 2, 3 कितना भी प्राप्त हो, हमें कोई मतलब नहीं है। जिसमें कि देख सकते हैं हम, अभी ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हम इसको देखते हैं। इस ग्राफ में आपको दिख रहा होगा कि x अभिलेख दिख रहा है, आपको x आलेख दिख रहा है, y आलेख दिख रहा है। इन दोनों में x बार, इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं x बार, इसको बोलते हैं y, इसको बोलते हैं y आर। तो इस पर देखना है, ये लाइन दी होगी आपको, क्या दिया होगा, लाइन। इस लाइन में देखना है आप लोगों को कि इसमें हमारे x पर, हमारे लिए x पर क्या होना चाहिए, ये लाइन आनी चाहिए। किसी बाहरी लाइन, ग्राफ में बाहरी लाइन ये है, ये हमारी x को काटनी चाहिए, x अक्ष को, सिर्फ किसको, x आलेख को या x अक्ष को, अक्ष भी इनको बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, x अक्ष भी बोला जाता है और इसी को आलेख भी कहते हैं। इतना समझ लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। जैसे कि देख सकते हैं हम x अक्ष ही बोला गया, किसमें बोला, px, x मतलब x अक्ष पर स्थित के लिए y बराबर, मतलब y बराबर के लिए शून्य होना चाहिए, शून्य देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, सॉरी शून्य देखना चाहिए। शून्य देखने के लिए हम देखेंगे इसमें आकृति फर्स्ट को, आकृति यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। इसमें देखेंगे क्या ये लाइन है जो x अक्ष को किसी भी बिंदु पर काट रही है। बिंदु का मतलब, कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ 1 2 3 4 5 होगा। जैसे कि दिया नहीं है तो हम समझ लेंगे, क्या करेंगे, हम इसको समझ लेंगे। समझने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए ये x अक्ष पर ये कहीं पर इस किसी को काट नहीं रही है, तो क्या ये क्वेश्चन का आंसर कुछ भी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका आंसर हम लिखेंगे किसी बहुपद, जैसे यहां लिखेंगे अतः बहुपद px के px बराबर y के लिए, px के लिए शून्यकों की संख्या 0। क्योंकि देखो 0 क्यों है बेटा, कि किसी भी लाइन पर नहीं काट रही है, x की किसी भी अक्ष पर नहीं काट रही है, यानी ये x भी देख रहे हैं, हम x भी देख रहे हैं। इन दोनों में से ये लाइन पूरी मानेंगे हम, क्या, इस लाइन को देखेंगे, इस वाली लाइन को, इसमें से ये किसी पर भी काटती नहीं है, किसी भी लाइन को क्रॉस नहीं कर रही है। तो इसको बाय को छोड़ना है, बाय की बिल्कुल नहीं दिख रहा है, हमें बाय से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसने पूछा क्या है, अगर पूछा होता p बाय के लिए x अक्ष का मान पूछा होता तो हम लिखते हैं यहाँ पर। अब इसने क्या पूछा है, px के लिए पूछा है, तो हम x वाले को देखेंगे। सर x वाले पर कहीं नहीं काट रही तो क्या लिखेंगे हम, शून्यकों की संख्या कितनी है। अगर एक बार काटेगी तो आपको लिखना है 1, और 2 बार काटेगी तो लिखना है 2, 3 बार काटे तो आपको लिखना है 3, 4 बार काटे तो 4, इस टाइप से क्रम में लिखना है। अगर बिल्कुल ना काटे तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, 0 करना है। क्या करना है, 0। नहीं काटेगी तो क्या करना है, 0, शून्यकों की संख्या 0 है, इसलिए क्योंकि यहां लिख सकते हो आप, क्योंकि x आलेख या x अक्ष कर देना मेरे दोस्त, गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। x अक्ष, x आलेख में ज्यामितीय x अक्ष को, क्योंकि x आलेख में ज्यामिति नहीं काटती, ऐसे कर देना, नहीं काटती, बस ऐसे कर देना, ठीक है। ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 1। नहीं आया समझ लो, दोबारा समझिए। आपको बोला जाएगा x अक्ष को ये किस बिंदु पर काट रही है, तो x अक्ष को ये किसी भी बिंदु पर नहीं काट रही है, क्योंकि y को काटा है इसने, तो y से तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, x अक्ष, अतः बहुपद px के लिए शून्यकों की संख्या 0, और क्योंकि x आलेख में ज्यामिति नहीं काटती, किसी को भी ये लाइन नहीं काटती, ठीक है। अभी आते हैं हम, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी ये करते हैं, ये वाला हमारा
हो गया है। ठीक है, अभी करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। किसको? क्वेश्चन नंबर सेकंड। बिल्कुल यही क्वेश्चन, यही लाइन बनानी है आपको। कुछ ना आए समझ में तो लिख देना पी एक्स बराबर 0, बस इतना लिख देना, तब भी आपका गलत नहीं होगा। अतः बहुपद पी एक्स बराबर 0, यह लिख देना। एक्स अक्ष नहीं काटती, एक्स अक्ष को नहीं काटती, बस इतना लिख देना, तब भी आपका काम हो जाएगा। इतना बड़ा लाइन ना आए। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। किस पर आते हैं? क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखेंगे कि हम ये किस किस अक्ष को काट रही है। तो सबसे पहले देखिए ये बाय को भी काट रही है, तो बाय से तो चूंकि हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें क्या देखना है? सिर्फ एक्स अक्ष को देखना है। एक्स अक्ष के चाहे इस वाले को काटे या इस वाले को, दो अक्ष है इसकी, एक एक्स एक एक्स बार अक्ष, दो अक्ष यानी दो आलेख हैं। तो इसको कितने एक्स पर काट रही है? या नहीं काट रही है, यहां पर देखो एक जगह काट रही है, एक जगह काट रही है। तो क्या करेंगे हम इसको? एक, मैंने बोला था कि एक बार काट दिखा लिखोगे एक, तो हम लिखेंगे बहुपद पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या अब 0 नहीं होगी, यहां पर संख्या कितनी होगी? 1, क्योंकि एक्स आलेख को ज्यामिति में काटती है, बस इतना कर देना, काटती है। यहां कर दोगे आप एक्स बराबर, इस शॉर्ट फॉर्म में भी लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 एक्स, क्यों यहां लिख देना एक्स अक्ष को नहीं काटती है, क्या करना है? काटती है, काटती है तो फिर काटती है लिखना पड़ेगा ना, काटती है। ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है हमारा, देखिए इसमें देखेंगे हम कितने अक्षों को काट रही है ज्यामिति इसमें। ठीक है, इसमें देखेंगे कितने अक्षों को काट रही है। तो देखिए इसमें बाय को काट रही है, बाय से तो कोई मतलब ही नहीं है, हम एक्स को देखेंगे एक, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, एक दो गलती भी हो सकती है आप लोगों से, तो इस टाइप से बिंदी बना लोगे ना तो गलती नहीं होगी बिल्कुल भी। देखिए 1 2 3 कितने अंक पर काट रही है? 3 जगहों पर काट रही है एक्स अक्ष को। तो क्या लिखोगे? अतः बहुपद पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3। शून्यकों की संख्या 3 होगी, क्योंकि एक्स आलेख को ज्यामिति में काटती है, ज्यामिति में काट रही है। यहां भी क्या कर देंगे हम 3। ये डबल बार मत लिख लेना, देखो भाई यही आंसर है इसका, लेकिन ये तो मैंने बड़ा बता रहा हूं, ये शॉर्ट में कर देना आप लोग, तो भी गलत नहीं माना जाएगा आपका। ठीक है, चलो इसको मैं रेसी कर देता हूं, वरना आप लोग बोलोगे कि ये डबल जगह समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अभी ऐसे लिख दोगे आप लोग, तब भी आपका आंसर क्या होगा? माना जाएगा। एक्स अक्ष को काटती है, ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा तीसरा वाला, थर्ड वाला क्वेश्चन नंबर। थर्ड वाले क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना है आप लोगों को। थर्ड वाला हो गया, सॉरी, अभी आपका कौन सा है? फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में भी मेरे दोस्त कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ये समझ लो 2 नंबर आपके बन गए, 2 नहीं बनेंगे तो आपको ऑप्शन में तो ये मिल ही जाएगा, 100% समझ लो बेटा। इसमें देखिए क्या है, अभी कौन सा पढ़ेंगे? फोर्थ वाला, सॉरी यहां से मिस्टेक हुआ है। ये भी फोर्थ वाले में देखेंगे। चौथे वाले में इसमें बोल रहा है कि देखो कितने पर, यहां देखेंगे हम, तो ये बाय पर तो कहीं काट ही नहीं रही है, एक्स अक्ष पर काट रही है। तो देखिए 1 2, ये 2 जगहों पर काट रही है। तो क्या करेंगे हम? अतः बहुपद, चौथे में करेंगे अतः बहुपद पी एक्स के लिए कितनी जगहों पर काट रही है? 2। तो यहां लिखेंगे पी एक्स बराबर 2, एक्स अक्ष को काटती है, बस ये हो गया हमारा आंसर। इसमें कुछ नहीं है, ये समझ लो आप लोगों के लिए ये 100% आ रहा है, मेरी गारंटी है।